अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या चल है। अच्छा दोस्तों, अगर आप 2026 में स्पेन का विजिट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपका माइंड है, अगर आप स्पेन वीज़ा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। इंशाल्लाह आपको स्पेन विजिट वीज़ा के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग मैं क्लियर करूँगा और उसको डिटेल से मैं डिस्कस करूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर मैं आपको ये सारे पॉइंट समझाऊंगा। इस वीज़ा को आप कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, इसकी अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जमा करवाने हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, आपका ट्रैवल प्लान कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ों के मतलब मैं आपको पासपोर्ट रिसीव करने तक हर एक पॉइंट आपको क्लियर करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। पाकिस्तान में अगर आपने स्पेन का वीज़ा हासिल करना है तो उसके लिए BLS एक इंटरनेशनल सेंटर है जो कि इस्लामाबाद में, लाहौर में और कराची में मौजूद है। वहाँ से आप वहाँ पे आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं। अब अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए आपने करना क्या है, आपने ऑनलाइन आपने इसको बुक करना होता है। आप लिखेंगे BLS स्पेन इंटरनेशनल पाकिस्तान, ठीक है, आप ये लिखेंगे। वहाँ जब ये वेबसाइट ओपन होगी वहाँ पे आपने बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपने अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो आपने सबमिट करनी होती है। इसमें कुछ तब्दीली की गई है, उसके ऊपर मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना नाम लिखना है, अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना ईमेल देना है और अपना मोबाइल नंबर देना आपने, ठीक है जी। मोबाइल नंबर आपने वो देना है जिसके ऊपर आपका व्हाट्सअप होगा, ठीक है जी। आपका व्हाट्सअप और पर्सनल मोबाइल नंबर एक ही होना चाहिए, आपने ये वाला ऊपर नंबर देना है। उसके बाद इसमें जो तब्दीली की गई ना, उसके अंदर आपको अब फेस वेरिफिकेशन और लाइव सेल्फी आपको देनी होती है, ठीक है। आपने अपने कैमरे को एक्सेस देनी है, वहाँ से आपकी फेस वेरिफिकेशन लाइव होगी और साथ में आपकी एक सेल्फी लगेगी। फिर आपने वहाँ पे अपना सेंटर लिखना कि आपने कौन सा लाहौर वाला सेंटर चूज़ करना है या इस्लामाबाद वाला या कराची वाला, जो भी आप शूट करेंगे आपने वहाँ पे वो सिटी मेंशन कर देना है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप इस्लामाबाद में रहते हो तो आप लाहौर नहीं जा सकते। आप अगर इस्लामाबाद में रहते हो तो आप कराची या लाहौर कहीं पर भी अपना बुक कर सकते हो, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अगर आप लाहौर में तो आप इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, ठीक है ना। अब आपकी बुकिंग आपकी हो गई, ठीक है। आपकी बुकिंग आपने कर दी, आपने जो आपके सामने अब डेट ओपन होती है, ठीक है जी। आपने सिटी सेलेक्ट किया, फिर आपके सामने वो डेट ओपन होंगी, डेट मेंशन होगी, किस डेट को आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। आपने उनमें से कोई एक डेट सेलेक्ट करनी है और उसको ओके कर देना, ठीक है जी। 6 से 7 दिन के अंदर आपकी ईमेल के ऊपर आपकी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, आपको अपॉइंटमेंट की फाइल आपको मिल जाएगी, ठीक है। वो आपको PDF की फाइल होगी, वो आपने डाउनलोड करनी है, उसका प्रिंट आपने संभाल लेना। उसकी PDF की फाइल आप अपने पास संभाल लें, उसका प्रिंट अपने पास सेव कर लें, ठीक है जी। यहाँ तक तो होगी आपकी अपॉइंटमेंट, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। जिस दिन आपने अपॉइंटमेंट की डेट पे आपने अपने सेंटर में जाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। सबसे पहले आपका पासपोर्ट जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, आपकी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, आपका जो CNIC है, जो आपका ID कार्ड है वो आप साथ लेके जाएंगे। इसके बाद जो आपका FRC है, अगर आप सिंगल हैं तो आपने बाई बर्थ वाला FRC अपने साथ लेके जाना है। अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपने बाई मैरिज वाला अपना जो FRC वो साथ लेके जाना है। अब बात करते हैं कि जो जॉब होल्डर बंदे हैं, जॉब होल्डर बंदे अपने साथ क्या लेके जाएंगे। जॉब होल्डर वाले अपना जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है वो साथ लेके जाएंगे, अपनी सैलरी स्लिप साथ लेके जाएंगे और एक लीव लेटर अपनी कंपनी से आपने लेना होता है वो आप साथ लेके जाएंगे। अब बात करते हैं जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, ठीक है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो वही होंगे। बाकी ये जो ना ये अपना टैक्स रिटर्न साथ लाजमी लेके जाएंगे। जो NTN का रजिस्ट्रेशन आपका बना हुआ है ना, जहाँ से आपने रजिस्टर किया NTN, आपने वो भी साथ लेके जाना है। अपना टैक्स रिटर्न आपने 2 साल का साथ लेके जाना है, ठीक है जी। अब जॉब होल्डर हो गए या बिजनेसमैन हो गए, जिस दिन आपने अपॉइंटमेंट पे जाना है ना, अपॉइंटमेंट जाने पे एक दिन पहले आपने FBR का जो अपना स्टेटस है ना, FBR का जो टैक्स पेयर अपना स्टेटस है वो आपने डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट भी आपने साथ लेके जाना है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की, ठीक है जी। बैंक स्टेटमेंट जो स्पेन वीजा के लिए ना, आपकी बैंक प्रोफाइल का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अपने बैंक के अंदर आपके पास 15 से 20 लाख रुपया होना बहुत ज़रूरी है अगर आप स्पेन का वीज़ा हासिल करना चाहते हो। अब 15 से 20 लाख ऐसा भी नहीं है कि आपने पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी है तो यकदम आपके अकाउंट में 15 लाख आ गए, यकदम आपके अकाउंट में बड़ी रकम आ गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है ना आपकी, वो ग्रेजुअली बढ़नी चाहिए, आस्ता आस्ता। हर महीने आपके अकाउंट में एक मुश्किल रकम आनी चाहिए, जैसे 3 से 4 लाख 5 लाख ऐसे आपके अकाउंट में आना चाहिए, ठीक है, पिछले 6 महीने के अंदर, ठीक है। अब इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवाए हैं, बैंक स्टेटमेंट भी साथ आपने लगाई है, लेकिन उसके बाद अपने बैंक को आपने छेड़ना नहीं है, अपने बैंक को खाली नहीं करना। जब तक आपको पासपोर्ट नहीं मिल जाता तब तक आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट मैनेज रखनी। यहाँ तक होगी बैंक स्टेटमेंट की बात। अब बात करते हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस क्या चीज़ है। जब भी आप शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस का होना लाजमी है, ये आपने लाजमी करवानी है। अगर फ़र्ज़ करें आप 7 दिन के लिए स्पेन विजिट करना चाहते हैं तो आपने 10 दिन की ट्रैवल इंश्योरेंस करवा के वो आपने 7 डॉक्यूमेंट्स के साथ लाजमी जमा करवानी होती है। अगर आपका 20 दिन का प्लान है
तो आपने 20 दिन के हिसाब से आपने 30 दिन की ट्रैवल इंश्योरेंस लाजमी जमा करवानी है साथ में। अब बात करते हैं कि आपकी होटल बुकिंग और जो आपका ट्रैवल प्लान है वो कैसा होना चाहिए। आपने होटल बुकिंग डमी नहीं करवानी, फेक नहीं करवानी, आपने ओरिजिनल होटल बुकिंग साथ लगानी है, क्योंकि स्पेन एम्बेसी वाले बाकायदा आपकी ये होटल बुकिंग वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका ट्रैवल प्लान है वो कैसा होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। लोग ट्रैवल प्लान के ऊपर सिर्फ एक छोटा सा डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं कि आपने इतने दिन के लिए स्पेन जाना है, आपने इस होटल में रहना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। आपने ट्रैवल प्लान के ऊपर पूरी डिटेल से बताना है कि आपका ट्रैवल प्लान पहले दिन का क्या होगा, उसके लिए आपने कितना अपना बजट रखा हुआ है, कितने डॉलर आपने पहले दिन खर्च करने हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन आपने कहाँ कहाँ जाना है, वो आपका प्लान क्या है, उसके लिए आपने कितना बजट मेंशन किया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपने एक डिटेल एक्सेल शीट के अंदर आपने मैनेज करनी होती है, उसको बनाना होता है। अपने ट्रैवल प्लान को बेहतरीन तरीके से उसको आपने मैनेज करना होता है। आपका होटल बुकिंग हो गया, ट्रैवल प्लान हो गया। इसके बाद बात करते हैं जनाब जी आपकी डॉक्यूमेंट सबमिशन। आपने डॉक्यूमेंट अपने जमा करवाने हैं। जो आपकी अपॉइंटमेंट की डेट होगी, जिस डेट को आपने जाना होगा अपने सेंटर में, उस डेट तक आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने मैनेज करने हैं। जो टैक्स पेयर का आपका स्टेटस होगा ना, वो आपने डेट से एक दिन पहले तक अपना वो प्रिंट निकालना, एक दिन पहले अपना प्रिंट टैक्स पेयर का आपने निकालना। अब वहाँ पे जाके आपने फ़ीस सबमिट करवानी है। जो स्पेन वीज़ा की फ़ीस है ना, वो 90 यूरो है, जो कि पाकिस्तान में 30-32 हज़ार रुपये बनता है। इसके अलावा जो BLS के जो सर्विस चार्जेस होते हैं वो अपने साथ जमा करवाने होते हैं। ये हो गया आपके BLS के अंदर। वहाँ पे जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे तो फिर वहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट भी होगा, वहाँ पे आपका फेस वेरीफाई भी होगा। अब यहाँ तक आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो गए। अब BLS क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को स्पेन एम्बेसी में भेजेगा। अब स्पेन एम्बेसी वाले इसके ऊपर कितना टाइम लगाएंगे, आपका पासपोर्ट वो सबमिट कर लेंगे अपने पास, आपका असली पासपोर्ट। ठीक है जी, स्पेन एम्बेसी वाले आपका जो टाइम लगाएंगे वो मिनिमम 45 दिन और मैक्सिमम 150 दिन तक दिन भी इसमें लग जाते हैं। ठीक है जी। अब अगर आपने फ़र्ज़ करें जो आपने किस डेट की अपनी बुकिंग करवाई हो ना, होटल बुकिंग या ट्रैवल जो टिकट करवाई हुई है, टिकट भी आपने, सॉरी मैं आपको टिकट बताना भूल गया, जो बहुत ज़रूरी है। आपने जिस डेट को ट्रैवल करना है ना, आपने उस डेट को अपनी कन्फर्म टिकट अपनी करवानी है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि आपको पासपोर्ट किस दिन मिलेगा। आपने कम से कम अपना जो ट्रैवल प्लान बताना है वो 90 या 110 दिन बाद का अपना ट्रैवल प्लान बनाना है। अब उस ट्रैवल प्लान के मुताबिक आपने अपनी टिकट करवानी है, उस ट्रैवल प्लान के मुताबिक आपने अपनी होटल बुकिंग करवानी है। अब जो आपने ट्रैवल प्लान दिया ना, जिस डेट की आपकी टिकट है, उस डेट से 7-8 दिन पहले आपको आपका पासपोर्ट रिसीव लाजमी हो जाता है। वैसे तो इससे बहुत जल्दी पहले रिसीव हो जाता है, लेकिन जो फाइनल टाइम होता है ना, वो आपके ट्रैवल प्लान से 7 दिन पहले आपको पासपोर्ट आपका रिसीव हो जाता है। अब पासपोर्ट के ऊपर अगर आपका वीज़ा लग गया तो फिर बहुत अच्छी बात है। वीज़ा लगेगा तो उसके ऊपर आपको स्पेन शेंजन वीज़ा का स्टिकर लग जाएगा। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो उसके ऊपर बाकायदा रीज़न लिखी होगी कि आपके इस रीज़न की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। तो दोस्तों, मैंने पूरी वीडियो के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग बताया कि आपने किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना वीज़ा प्रोसेस करना है। ठीक है, इसमें आप ज़रूरी बातें ये याद रखें कि आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना। आपकी बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन होनी चाहिए, आपकी होटल बुकिंग, आपकी टिकट आपकी जेन्युइन होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर तो आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपका वीज़ा लग जाएगा, भाई जी आप अपनी पेमेंट ज़ाया कर रहे हो, आप अपना टाइम और पैसा ज़ाया कर रहे हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो लाजमी आपने इस वीडियो को लाइक करना है। और अगर आप इस वीज़ा के बारे में कुछ और भी सीखना चाहते हो या इसके अलावा किसी और कंट्री के वीज़ा के बारे में सीखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लें। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने फॉलो भी किया, लाइक भी किया है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इंशाल्लाह जुड़े रहे मेरे साथ। तो अगली वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।